नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट राउटिंग में डिफरेंस को समझने जा रहे हैं और साथ ही हम हायरार्किकल राउटिंग को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट राउटिंग। यहाँ कास्ट टर्म कुछ डेटा को कम्युनिकेशन चैनल पर क्लाइंट की ओर से रेसिपिएंट को ट्रांसमिट किया जा रहा है जो उन्हें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में कास्ट की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने कितने लोगों के साथ या कितने यूजर्स के साथ अपने डेटा को शेयर किया। यूनिकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम में एक सिंगल सेंडर और एक सिंगल ही रिसीवर होता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को एक सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है और एक ही रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है और इसे 1-to-1 कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नेटवर्क में आईपी एड्रेस वाले डिवाइस दूसरे नेटवर्क में आईपी एड्रेस को डेटा पैकेट्स भेजना चाहता है तो इसे हम यूनिकास्ट बोल सकते हैं। ये नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर की सबसे कॉमन फॉर्म है। अब इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास इसमें दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। नेटवर्क ए में एक डिवाइस नेटवर्क बी में दूसरे डिवाइस को कुछ डेटा सेंड कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम या फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसफर टेक्निक्स को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली ब्रॉडकास्ट का मीनिंग ये है कि नेटवर्क ए के एक डिवाइस ने बाकी सारे डिवाइसेस को डेटा सेंड किया, यानी कि 1-to-all। मान लीजिए कि आपने सारे डिवाइसेस को नेटवर्क के थ्रू डेटा पैकेट सेंड करने हैं तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग काम आती है। अब यहाँ पे हम सिर्फ नेटवर्क ए को देखेंगे। मान लीजिए कि नेटवर्क ए के अंदर एक डिवाइस ने बाकी सारे डिवाइसेस को डेटा सेंड करना है तो इसको हम बोलेंगे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसके लिए वो क्या करता है कि आईपी एड्रेस 255.255.255.255 को यूज करता है, यानी कि ऑल वंस कर देता है, यानी कि सभी को डेटा सेंड करना है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट राउटिंग। इसमें एक नेटवर्क में एक डिवाइस दूसरे नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को डेटा सेंड करता है तो इसको हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो इसमें वन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है जिसका नाम है ARP, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो दोबारा हम इसी डायग्राम को देखते हैं। तो अगेन हमारे पास दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क A एंड नेटवर्क B। तो यहाँ पे नेटवर्क A का एक डिवाइस नेटवर्क B के सारे डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगा तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। एंड लास्ट इज मल्टीकास्ट राउटिंग। मल्टीकास्ट राउटिंग में डेटा को सेंड करने के लिए ग्रुप ऑफ सेंडर्स होते हैं और डेटा को रिसीव करने के लिए ग्रुप ऑफ रिसीवर्स होते हैं। तो ये दोनों डेटा ट्रांसफर ट्रैफिक में पार्टिसिपेट करते हैं। इस मेथड में ट्रैफिक को 1-to-1 यानी कि यूनिकास्ट और 1-to-all यानी कि ब्रॉडकास्ट की बाउंड्रीज के बीच में रखा जाता है। मल्टीकास्ट सर्वर्स को डायरेक्ट डेटा स्ट्रीम की कॉपीज की परमिशन देता है जो इसके बाद सिमुलेट की जाती है और इसकी रिक्वेस्ट करने वाले होस्ट को भेजी जाती है। आईपी मल्टीकास्ट को कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि IGMP यानी कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की काम करने के लिए जरूरत होती है। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्लास D भी मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल राउटिंग। इंटरनेट सिस्टम की ग्लोबल नेचर की वजह से सिस्टम मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन को सेंट्रलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो इसके कारण सिस्टम को हायरार्किकल होना चाहिए, जैसे कि इसे मल्टीपल लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर एक लेवल पर एक दूसरे के साथ कई ग्रुप लूप्स कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इस तरह के सिस्टम के लिए आमतौर पर हायरार्किकल राउटिंग का उपयोग किया जाता है। एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर राउटर द्वारा इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स का एक सेट डोमेन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा डोमेन्स को हायर ऑर्डर डोमेन बनाने के लिए फर्दर उसे कंबाइन किया जाता है। एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एक राउटर को इंट्रा डोमेन राउटर कहा जाता है। डोमेन को जोड़ने वाले एक राउटर को इंटर डोमेन कहा जाता है। हर एक डोमेन जिसे ऑपरेशन डोमेन भी बोला जाता है। अब इस पूरी एक्सप्लेनेशन को हम एक डायग्राम की मदद से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें ब्लैक बॉक्स इंटर डोमेन राउटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट बॉक्स इंट्रा डोमेन राउटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे हम इंटर डोमेन
डोमेन राउटिंग और इंट्रा डोमेन राउटिंग की डिफरेंस के बारे में जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटर डोमेन राउटिंग एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन राउटिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें राउटिंग एल्गोरिदम डोमेन के अंदर और बीच में काम करता है। दूसरी ओर इंट्रा डोमेन राउटिंग भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें राउटिंग एल्गोरिदम केवल डोमेन के अंदर ही काम करता है। इन केस ऑफ इंटर डोमेन इसमें जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट डोमेन्स के बीच में होती है, इसलिए अदर डोमेन्स के कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। और दूसरी ओर इंट्रा डोमेन राउटिंग को डोमेन के अंदर इंटरेक्ट करना होता है, इसलिए केवल डोमेन के अंदर ही डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इंटर डोमेन राउटिंग इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स जैसे कि रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड ओपन सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल को यूज करता है। और दूसरी ओर इंट्रा डोमेन राउटिंग एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स जैसे कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज करता है। इंटर डोमेन राउटिंग इंट्रा डोमेन राउटिंग की तुलना में बहुत डिफिकल्ट और डिपेंडेंट है, और दूसरी ओर इंट्रा डोमेन राउटिंग लेस कम्प्लेक्स और लेस इंडिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू इंट्रा डोमेन राउटिंग। एंड लास्ट इज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम्स। राउटिंग एल्गोरिदम्स की कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस तरह हैं, जिसमें फर्स्ट है करेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी एंड सेकंड इज रोबस्टनेस। फेलियर्स के केस में भी नेटवर्क में कुछ रूट से पैकेट पहुंचाने की एबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। एल्गोरिदम को नेटवर्क में चेंज होती कंडीशंस को देखते हुए तेजी से संतुलित होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज फेयरनेस एंड ऑप्टिमलिटी एंड लास्ट इज एफिशिएंसी। इसमें मिनिमम ओवरहेड होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और न्यू सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा वेयरहाउस एंड माइनिंग, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।